प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि प्रारब्ध स्थितियां देती है, प्रारब्ध मनोस्थिति को बदल नहीं सकती। माधव का प्रश्न है कि फिर उस कर्म के भोग के साथ अगर कोई पुराना संस्कार भी जागृत हो गया तो क्या? हम उसी को तो कह रहे हैं ना कि प्रारब्ध आपकी बाहरी स्थिति को बदल सकता है, पर आपकी मन की आंतरिक स्थिति का संबंध तो आपकी साधना के ऊपर है ना। अगर आपने अपनी बाहरी परिस्थिति उसको साधनात्मक नहीं बनाया, तो फिर जब समय के साथ कर्म फल का जब वक्त आएगा और आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जो आपके ज्ञान और साधना जीवन के अनुकूल नहीं है, तो उसमें आपके द्वारा की गई साधना और उस साधना के प्रभाव से आपका बदला हुआ मन उस परिस्थिति का सामना कर पाएगा। संस्कार हमारे तब हमको प्रभावित करते हैं जब हम उतनी जगह उनको दे देते। लेट्स सी, किसी का ऐसे परिवार में जन्म हो जाए जो नॉन वेजिटेरियन है, माँ बाप भाई बड़े दादी जिसने भी सिखाना है सब खाते हैं, बच्चे का जन्म हो गया वहाँ पर, अब क्या? तो ये मेरे अनुभव से बात मैंने ये देखी है कि वो बच्चा उस घर में पैदा होने पर भी जब जब उसको मांस खाने को दिया गया तो उसने मुंह नहीं खोला। तो जब बच्चा मनाही कर देगा तो फिर माँ क्या करेगी? फिर माँ को ऐसा पदार्थ बनाना पड़ा। धीरे धीरे माँ को भी समझ आ गई कि इसको हम जबरदस्ती कुछ देते हैं, मतलब माँ जबरदस्ती मुंह खोल के डाली दे तो बच्चा उल्टी कर देता था। जैसे मैंने देखा बाप घर में शराब पीता है, ऐसे घर में जन्म हुआ तो 6, 7, 8, 9 साल की उम्र का बच्चा प्रश्न करता है अपने पिता से, अपनी माता से पूछता है कि ये आप क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? बोले मुझे अच्छी लगती। पर बच्चे का इंटेलिजेंस इतना अच्छा था, वो कहता अगर ये अच्छी है तो इसके ऊपर खतरे का निशान क्यों लगा है? क्योंकि आजकल वो लग जाता है ना, एक वो साइन देते, इट इज इंजूरियस टू द हेल्थ का वो वार्निंग। जैसे सिगरेट के पैक पर वो खोपड़ी और हड्डियां लगा देते हैं कि खतरा है इसमें। तो बच्चे ने पूछा फिर इस पे ये क्यों लिखा है? तो माँ बाप नहीं समझा पाया तो उसने कहा चल भाग तू, तेरे को क्या अकल है, बाप को अकल मत दे, बुरा भला बोल दिया। तो ये इतने समझ इस बच्चे में कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये उसके अपने संस्कार हुए ना। तो इतना स्ट्रांग उसका संस्कार अगर ना होता तो वो बच्चा जो अभी ठीक से स्कूल भी नहीं गया है, मैंने अभी शुरू हुआ है, उसके अंदर जैसे एक नेचुरल डिसलाइक हो जाता है। तो हम ये बात इसीलिए बहुत निश्चयपूर्वक कहते हैं कि अगर हम अपनी साधना को अच्छे से करते हैं, हमारा स्वाध्याय अच्छे से होता। स्वाध्याय सिर्फ पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ भी आ गई और वो हम हजम भी कर गए। जैसे तुम भोजन खाओ और फिर तुरंत तुम्हारे गले में उंगली डालकर तुमको उल्टी करा दी जाए तो वो खाना आपको ताकत थोड़ी देगा, राइट? ऐसे ही हम ज्ञान सुने कान से और मुंह से हम उल्टी कर दे। मतलब कईयों को तुमने देखा होगा, वो थोड़ा सा भी कुछ सुनते हैं ना तो उनकी बड़ी रुचि होती कि अब मैं 10 लोगों को बताऊं कि मुझे ये सब पता है, तो वो बैठ के दूसरों को उपदेश करते रहे थे। तो कई बार क्या है, हजम खुद तो किया नहीं और वो उगल दिया।
तो ऐसे लोग सारी जिंदगी ज्ञान सत्संग सुनने के बाद भी मूढ़ ही रह जाते, तो उसे हजम करना आवश्यक होता है। तो स्व अध्याय, स्व माने अपना, अध्याय माने टू स्टडी द सेल्फ इज कॉल्ड स्वाध्याय। सो इफ वी आर डूइंग स्वाध्याय, if we are very regular in our asana and pranayam, then it is like we are shaping our mind. और जब हम इतना अच्छा कर्म करते हैं तो ईश्वर की कृपा कितनी बरसेगी हम पे। Then ईश्वर becomes your guide. So जहाँ हमारी शक्ति काम न करेगी, वहाँ ईश्वर की शक्ति काम करेगी। तो बहुत बार ऐसी कुछ घटनाएं, जैसे एक छोटी सी हम कहते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का एक सेवक, वो शादी के लिए बैठने वाला था मंडप में, और मतलब बैठ चुका है, फेरे लेने की तैयारी है। इतने में खबर आई कि गुरु महाराज का हुक्म है कि मेरा सिख जहाँ है और जिस हालत में भी है तुरंत मेरे पास आनंदपुर पहुँचे। अब वो वेदी पे बैठा, शादी होने वाली, वो एज इट इज़ पत्नी को छोड़ के, होने वाली पत्नी को वो अपनी तलवार दे दी। पुराने टाइम में होता था योद्धा की तलवार से शादी करा देते थे। वो कहते थे भी ये आज से इसकी हो गई, क्योंकि तलवार जो है वो योद्धा की परिचय है, पहचान है। तो उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो रुकूंगा नहीं, गुरु महाराज का हुक्म है। अब वो घोड़े में बैठा और निकल पड़ा। कितना विरोध हुआ होगा सोचो, पर खैर वो तो निकल गया। अच्छा, बीच रास्ते में क्या है, रात पड़ गई, लगा थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। वो विश्राम करने को एक जगह रुका तो वो नाचने वालियों की जगह थी। तो अब मन थोड़ा आकर्षित सा लगा होने की, देखूं भी क्या है। तो सीढ़ी चढ़ के जैसे ही ऊपर पहुंचा तो वहाँ एक जो गेटमैन था, पहरेदार था, वो बड़ी जोर से उसने चिल्लाया और कहता, अरे तू यहाँ कहाँ आ रहा है, भाग यहाँ से, तू वहाँ जा जहाँ तुझे जाना है। वो इतनी जोर से बोला और वो भी थोड़ा घबरा गए और तुरंत घोड़े पे बैठे, तो रुके भी नहीं, पहुँच गए। सुबह तलक वो पहुँच गया आनंदपुर, और गुरु महाराज तक प्रणाम करने के लिए पहुंचा। तो गुरु महाराज के जो सेवक हैं वो उनसे तब बातचीत कर रहे थे। तो एक ने पूछा, कहते महाराज आज आपकी आंखें थोड़ी लाल हैं। कथा है, इतिहास है कि ठीक उसी समय पर इसकी एंट्री हो रही है, और ठीक उसी टाइम पर ये बात हो रही है जो उसके कान में भी पड़ी कि गुरु महाराज की रात दिन ठीक नहीं आई। और ठीक उसी समय पर दशमेश गुरु उसकी ओर देख के कहते हैं, क्या करें, पहरेदार भी बनना पड़ता है। तो सिख तो वहीं गिर गया, और इतना उसको पश्चाताप, पर उतनी हैरानी और उतनी खुशी, और उतनी ही कि मेरा गुरु कितना कल्याणकारी है। और फिर जब थोड़ा स्मृति पर जोर दिया तो लगा कि ढील ढाल तो ठीक वही थी जो मेरे गुरु की है। उतनी ऊंचाई, उतनी लंबाई, वैसी पगड़ी, पर अंधेरा था, ठीक से देख भी नहीं पाया। कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा। अब इधर गुरु तो खुद बोल रहे हैं कि क्या करें, पहरेदारी भी करनी पड़ती है। अर्थात गुरु वहां मौजूद था। कहाँ तो इतना वैराग उसके आया कि गुरु जी ने बुलाया तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया, और कहाँ वो छोटी सी एक डाइवर्जन उसकी हो रही थी, देखने की रुचि बन गई थी कि ये क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है, हंसने खेलने गाने की आवाज़ें आ रही, मैं भी चला जाऊँ, थोड़ी देर देख लेता हूँ, सुबह तक तो पहुँच ही जाऊँगा। अब इसे हम क्या कहेंगे? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
जो सर्वव्यापक है, सारे रूप उसी के तो हैं। जैसे हम इतने जो शरीर बैठे हैं, सबके अंदर वायु तो एक ही जा रही कि अलग अलग? सबके भीतर जो मन है, उस मन का आधार अधिष्ठान तो एक ही ब्रह्म चेतन है ना। जैसे वायु हम सबके एक कॉमन फैक्टर है, ऐसे हम ये कह सकते हैं शरीर और मन का आधार ईश्वर भी तो कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं? तो ईश्वर को कहीं जाने की जरूरत है क्या? वो तो सब जगह मौजूद ही है ना। लेकिन उसके मन को गाइड करने के लिए, उस विपरीत परिस्थिति से उसको बचाने के लिए एक संकेत दे दिया और वो ठीक टाइम पे पहुंच भी गया। इसे हम कहते हैं, जो बहुत ईमानदारी से साधना करते हैं, ईश्वर की ये विशेष कृपा उनके ऊपर आती, तो वो भटकने से बच जाते हैं, वो गलत रास्ते पे जाने से बच जाते हैं, वो सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। तो ये माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर को तो नहीं भूल जाना चाहिए ना। हम अच्छा है, हम अपनी साधना करते, दैट्स ओके, लेकिन कोई तो शक्ति हमारे साथ हमारा सहयोग करेगी या नहीं, हमको ऐसे ही छोड़ देगी अकेला। इसीलिए कोई संस्कार साधक का, जो अच्छा साधक है, उसका पूर्व का संस्कार उसको पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। हो भी जाए, मान लो पथ भ्रष्ट, तो जैसे वो माता कान से पकड़ के बच्चे को वापस घर ले आती है ना, तो ऐसे उसकी साधना तपस्या वो उसको वापस सही रास्ते पे ले आती। सो नो वरीज।